हेलो दोस्तों, नमस्कार। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन क्लास 10th का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो यहाँ सेक थीटा बराबर 13/12 दिया हुआ है, 13/12। और सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? सेक थीटा का फॉर्मूला होता है H/B, यानी कि कर्ण बटा आधार। तो H/B यानी कि कर्ण बटा आधार दिया हुआ है, तो H बराबर हो गया 13 और B बराबर हो गया 12। एक हम लोग आकृति बना लेंगे समकोण त्रिभुज का। कैसा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज का। यहां नाम दे देंगे A, यहां नाम दे देंगे B, यहां नाम दे देंगे C। B के पास 90 डिग्री का कोण बना देंगे। यह 90 डिग्री का कोण हो गया, समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज, समकोण के सामने वाला जो लंबी भुजा है AC, यह कर्ण हो गया यानी कि H। और यहां हम लोग थीटा मान लेंगे, यहां थीटा मानेंगे कोण का मान। और थीटा के सामने वाला जो भुजा है वह लंब होगा यानी कि P। जब यह लंब हो गया, यह कर्ण हो गया, तो यह आधार हो जाएगा। यहां पर मान दिया हुआ है कर्ण यानी कि H बराबर 13, तो H बराबर यहां लिखेंगे 13। फिर आधार बराबर दिया हुआ है 12, तो यहां हो गया 12। अब हमें दो भुजा पता हो गया, यानी कि कर्ण पता हो गया, आधार पता हो गया, तो हमें लंब पता करना होगा। तभी जाकर के त्रिकोणमिति का अन्य सभी मान परिकलित होंगे। इसलिए लिखेंगे लंब बराबर लंब के लिए फॉर्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, और इस पर रूट चढ़ा देंगे। तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण का मान दिया हुआ है 13, तो लिखेंगे 13 का स्क्वायर माइनस आधार, तो आधार दिया हुआ है 12, तो 12 का स्क्वायर लिखेंगे। लंब बराबर अंडर रूट 13 का जब वर्ग करेंगे तो 13 को दो बार जब गुना करेंगे, 13 गुने 13, तो 13 13 169 होता है। माइनस 12 का जब वर्ग करेंगे तो 12 बरही 144 होता है। कितना होता है? 144। तो लिखेंगे 144 लंब बराबर अंडर रूट। अब यहां घटा देंगे, 9 में से 4 खरच 5 बचेगा, 6 में से 4 खरच 2 बचेगा, और 1 में से 1 0 बचेगा। इसलिए लंब बराबर 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5, यानी कि लंब बराबर आ गया 5, यानी कि P बराबर हो गया 5। अब हम लोग को पता हो गया, लंब पता हो गया, आधार पता हो गया, कर्ण H भी पता हो गया, तो हम लोग त्रिकोणमिति का अन्य मान भी ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए त्रिकोणमिति का अन्य मान, अन्य अनुपातों का मान सबसे पहले लिखेंगे, पहला नंबर में साइन
साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा H। तो P का मान कितना है 5 और H का मान कितना है 13। साइन के बाद हम लोग लिखेंगे कोस थीटा। कोस थीटा का फॉर्मूला होता है B बटा H। तो B का मान दिया हुआ है 12 और H का मान दिया हुआ है 13। फिर लिखेंगे तीसरा नंबर में टेन थीटा। टेन थीटा, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है P बटा B। P का मान दिया हुआ है 5 और B का मान दिया हुआ है 12। अब जब तीन मुख्य त्रिकोणमितीय मान निकल गए तो इसका जस्ट विलोम यानी कि उल्टा हम लोग अन्य त्रिकोणमिति और निकालेंगे। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, इसलिए कोसेक थीटा का मान ज्ञात करेंगे। कोसेक थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा, यानी कि यह P बाई H है तो E हो जाएगा H बाई P, यानी कि H का मान हो गया 13 और P का मान हो गया 5। नेक्स्ट 5 नंबर में जब हम लोग कोस का उल्टा देखेंगे तो कोस का उल्टा होता है सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान यहाँ दिया हुआ था इसलिए इसे नहीं निकालेंगे, सेक थीटा का मान पता है। अब नेक्स्ट हम लोग टेन के लिए देखेंगे तो टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। कोट थीटा, टेन थीटा में फॉर्मूला हुआ था P बटा B, तो इसमें हो जाएगा B बटा P, यानी कि B का मान हो गया 12 और P का मान हो गया 5। यही हो गया आंसर।